आपके मैथमेटिक्स 7 की तरफ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 7 में फ़र्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन कुछ ये है, इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड, अगर किसी सेट को डिस्क्राइब किया जाए, बयान किया जाए विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जैसे लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स, ये हैं स्टेटमेंट्स। अगर किसी सेट को इस तरह से स्टेटमेंट्स की मदद से डिस्क्राइब किया जाए, बयान किया जाए, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से सेट्स को लिखने को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? A इज़ इक्वल टू AEIOU। ठीक है, तो वो कहता है इसको किस में लिखें? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, A इज़ इक्वल टू AEIOU। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? ये वाउल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें कुछ नंबर्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं। तो ये क्या है? हमारे सेट ऑफ वाउल्स, सेट ऑफ वाउल्स, सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वाउल्स का सेट। ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा, इस तरह से ये इसका आंसर है। ओके हो गया। तो ये थी, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे चेंज किया। इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है हमारा B इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12 और आगे सो ऑन। ठीक है, तो क्या है ये? देखें, 3 के बाद क्या आ रहा है? 6, फिर 9, फिर 12, इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये क्या है? 3, 6, 9, ये मल्टीपल्स हैं किसके? 3 के। ठीक है, यानी कि 3 के टेबल को अगर आप रीड करते हैं तो 3 के टेबल ये रीड हो रहा है। 3 2 6, 3 टाइम 9 और 3 4 टाइम 12, इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स का सेट। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है? C इज़ इक्वल टू SPRING। ठीक है, यानी S स्प्रिंग वर्ड, SPRIN और G। तो ये क्या है? वर्ड है। कौन सा वर्ड है? स्प्रिंग का वर्ड है। ठीक है, बाहर। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? सेट ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का जो लफ्ज़ है, स्प्रिंग वर्ड है, उसका सेट। ठीक है, सेट ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। आगे चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 4, D इज़ इक्वल टू ABC। ठीक है, ABC एंड सो ऑन Z टाइम। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखेंगे सारी की सारी हमारी अल्फ़ाबेट आ रही है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, और ये कौन से लेटर्स हैं? स्मॉल लेटर्स हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं साथ, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स
ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा, इस तरह से। नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसे लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि इन नंबर्स में लिखी हुई वैल्यूज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम लिख रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं लिखे हुए, फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, 6 से लेके तो 10 तक नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एफ़, उसमें देखें वैल्यू लिखी हुई है 0, ±1, ±2। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं, अगर हम अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक तरफ लिख देते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ आपको पता है जैसे कि नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ उस तरफ होती हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम इन नंबर्स को देखें कि एक तरफ नेगेटिव आ रही हैं, एक तरफ पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर को जाएंगे तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -3। तो अगर हम इधर को मूव होंगे तो कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट, 3। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ, ये इंटीजर्स हैं। क्या हैं ये, कौन सा सेट है, इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, इंटीजर्स का कैसे हमें पता चला कि ये इंटीजर्स का, एक तो इसमें 0 है, दूसरा इसमें प्लस माइनस वैल्यूज़ हैं। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट। ठीक है, और इंटीजर्स कौन से हैं, बिटवीन, दरमियान वाले, किसके, -3 और +3 के मिड में जो आ रहे हैं, -3 और +3 के दरमियान में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सेट है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है बेटा, कि -3 और +3 के दरमियान के जो नंबर्स हैं उन इंटीजर्स का सेट है ये। ठीक हो गया, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, F = उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा G। ठीक है, अब इसको ज़रा रीड करने का मेथड समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भी आपकी बुक के ऊपर भी इन नंबर्स का बताया गया हुआ है, इन साइंस का, कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मीनिंग है सच डैट, और ये जो इस तरह से उल्टा V है इसका मीनिंग है एंड, और इस तरह से ये जो आपके राइट हैंड के इस तरह से क्रिएट हो रही है फिगर। ठीक है, राइट हैंड से जो साइन क्रिएट हो रहा है वो आपका ग्रेटर देन है, और जो आपके लेफ़्ट हैंड से साइन क्रिएट हो रहा है वो आपका लेस देन का है। ठीक है, लेस देन का। और इसी तरह से ये जो साइन है आपका, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, और ये जो V है इसका मीनिंग है और। ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे। ठीक है, G = X such that X belongs to natural numbers and X less than 3। ठीक है, यानी कि सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, इस साइन का क्या मीनिंग है, लेस देन। ठीक है, लेस देन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो आपके लेफ़्ट हैंड की फिंगर से जो साइन बन रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये जो साइन क्रिएट हो रहा है ये आपका कौन सा है, लेस देन का। तो 3 से लेस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3। ठीक है, 3 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हमारा एच पार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, X सच डेट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड X इज़ ग्रेटर देन 99। और ये भी किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का है। और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, वो जो ग्रेटर हैं। ठीक है, ये जो आपके राइट हैंड की फिंगर्स के साथ जो साइन क्रिएट हो रहा है वो आपका क्या है, ग्रेटर का साइन है। ठीक है, इस साइन का क्या मतलब है, ग्रेटर, बड़े। ठीक है,
तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। कौन से नेचुरल नंबर्स? जो ग्रेटर हैं, बड़े हैं किससे? 99 से। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हम इन तमाम स्टेटमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो उससे पहले हम टेबुलर फॉर्म समझ लेते हैं कि क्या होती है। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, अगर हम किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स को विद इन द ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, ब्रैकेट्स के साथ, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और अलहदा कर दें उसके हर एलिमेंट को बाय यूजिंग अ कॉमा का यूज़ करते हुए हम उस सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट कर दें, तो देन इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम के तमाम हमारी टेबुलर फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की जानिब। फर्स्ट पार्ट है हमारा A इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, कि जो वर्ड है हॉकी का, हॉकी के वर्ड के लेटर्स का सेट। ठीक है, वर्ड हॉकी के अंदर जो लेटर्स हैं कौन कौन से? HOCKE और Y, इनका सेट। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि हमने ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हमने कॉमा को यूज़ करते हुए सेपरेट कर देना है। उसके ईच एलिमेंट को सेपरेट करना है कॉमा यूज़ करते हुए। तो ऐसी फॉर्म जो लिखी जाएगी, ऐसी फॉर्म से जो सेट लिखा जाएगा वो हमारा टेबुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? टेबुलर फॉर्म। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर B, 2 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो क्या होती है? इसे उर्दू में कोसे क़ज़ा कहते हैं, और ये इस तरह से एक आर्क की शक्ल में, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो आसमान है उसके ऊपर एक आर्क की शक्ल में कोसे क़ज़ा निकलती है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर से 2 कलर्स का सेट लिखें टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो B इज़ इक्वल टू, तो रेनबो के हम 2 कलर लिख लेते हैं, रेड लिख लेते हैं और ग्रीन लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये इसका आंसर है, 2 कलर्स इन द रेनबो। तो ये हमने 2 कलर्स लिख दिए, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। आगे चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। हमने नंबर्स लिखने हैं जो लेस हैं, कम हैं, किससे? 18 से। नंबर लेस देन 18 से जो लेस नंबर्स हैं उनको लिखना है, और कौन से नंबर्स लिखने हैं? डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड हो सकते हो, मींस के जो 3 के टेबल में आते हों। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा कौन सा सेट है? सेट C इज़ इक्वल टू, तो हम 3 के टेबल को अगर यूज़ करें कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले 3 है, 6 है, 3 टाइम 9 है, फिर उसके बाद 12 है, 3 4 12, उसके बाद 3 5 टाइम 15 है, और उसके बाद 3 6 टाइम 18 आ जाता है। लेकिन उसने हमें कहा है कि लेस देन 18, तो लेस देन 18 इस तरह से कंप्लीट हुए जाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन 3 पार्ट्स को जब हमने डिस्कस किया था तो उससे पहले हमने टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने ये समझा था कि टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम एलिमेंट्स को सेपरेट करके, हर एलिमेंट को सेपरेट करके कॉमा यूज़ करते हुए तमाम के तमाम सेट के एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए से अलहदा करते हैं।
अब इस फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 30, जो 30 से कम है, लेस है। तो हम 5 के मल्टीपल्स देखें, मीन्स के 5 के टेबल को रीड करें तो सबसे पहले आता है 5, फिर है 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, 5 5 टाइम 25। ठीक है, आगे हम 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा है कि 30 से लेस होने चाहिए। तो ये मल्टीपल्स हैं 5 के। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। x such that x belongs to whole numbers and x is greater than 5। हमने होल नंबर्स लिखने हैं, कौन से? जो ग्रेटर हैं, जो बड़े हैं, किससे? 5 से। तो हम लिखेंगे e इज़ इक्वल टू, तो 5 से ग्रेटर कौन सा होल नंबर आता है? 6 आता है। 6 के बाद 7, उसके बाद 8। अब यहाँ पे उसने कोई भी लिमिट नहीं बताई कि आपने इतने लिखने हैं, तो हमने मैक्सिमम लिख देने हैं, मीन्स सो ऑन, इस तरह से। ओके हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट देखें, 6th पार्ट, f इज़ इक्वल टू x such that x belongs to integers and -7 less than x and x less than -1। ठीक है, वो कहता है कि इंटीजर्स का सेट लिखना है हमने, और कौन से इंटीजर्स लिखने हैं? जो -7 और -1 के मिड में आ रहे हों, दरमियान में आ रहे हों, बिटवीन आ रहे हों। तो -7 और -1, इन दोनों के दरमियान में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? ठीक है, अगर आप लाइन, नंबर लाइन को देखें तो 0, -1, -2, -3, -4, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो उसने हमसे क्या कहा है कि -1 और -7 के बिटवीन में, -1 और -7 के बिटवीन में, दरमियान में जो नंबर्स आते हैं उनको लिखें, उन इंटीजर्स को लिखें। तो ये कौन से हैं? -6, -5, -4, -3 एंड -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कि ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आइए पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब करें कॉमन प्रॉपर्टी, उस सेट में आने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब करें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, E इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कौन सी फॉर्म है? इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वेयर E इज़ इक्वल टू 0 ± 2 ± 4 इज़ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेम सेट। द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज, ये जो लिखा हुआ है E इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, x such that x is an even number। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि उसने हमें कौन से क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि हम एक ही स्टेटमेंट में तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लाते हुए इसको डिस्क्राइब करें। तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? जो कि 6 से लेस हैं, 6 से कम हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, ठीक है, एंड x इज़ लेस देन 6, कि जो 6 से लेस हैं वो वाले नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, 6 से कम हैं, जो 6 से निचले जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है b इज इक्वल टू 2 3 5 7। 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स होते हैं, जो 2 3 5 7, उसके बाद 11 आता है, ठीक है। 7 के बाद कौन सा नंबर है 11, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो हम p से इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड x लेस देन 11 के 11 से कम है जो, 11 से लेस हैं जो प्राइम नंबर्स, उनका सेट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में अपनी इस फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सिंपली हम लिख देंगे n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की हुई, कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, कोई शर्त नहीं उसने हमें दी हुई कि आपने इतने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं और इतने नहीं लिखने, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे है हमारे पास w इज़ इक्वल टू, तो सेट ऑफ होल नंबर्स। तो हम जैसा कि ऊपर एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें इस तरह से दिया गया हो तो हम इसको किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सिंपली तरीक़ेकार क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये क्या लिखा हुआ है होल नंबर, तो होल नंबर्स को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे w से, इस तरह से। यहाँ पे भी उसने कोई कंडीशन ही हमें दी हुई कि आपने इतने होल नंबर्स लिखने और इतने नहीं लिखने, तो लिहाजा हम जस्ट ये लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 5, z इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे भी कंडीशन नहीं अप्लाई कि इतने इंटीजर्स लिखें इतने ना लिखें, तो लिहाजा हम यहाँ पे भी इसको सिंपली सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि हमारा जो x है सच दैट x वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। L इज़ इक्वल टू 5 10 15 20, ये देखिए कौन सा टेबल रीड किया जा रहा है, ये 5 का टेबल रीड किया जा रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, L इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, कि 5 के मल्टीपल का सेट है ये, 5 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सेट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे कि x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। आगे चलते हैं पार्ट 7 की जानिब। E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। E जो है वो इवन नंबर्स का सेट है। कौन से इवन नंबर्स, बिटवीन 1 एंड 10, जो 1 और 10 के दरमियान में आते हैं। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग करता है किससे, इवन नंबर से। कौन से इवन नंबर्स, जो बिटवीन में है, दरमियान में है। तो उसके लिए हम यहाँ x लिखेंगे बिटवीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इधर हम ये वाला साइन लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और इस साइड पे भी लेस देन का साइन यूज़ करेंगे। इस तरह से बिटवीन के साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और कौन से नंबर्स लिखते हैं जो बिटवीन में है, 1 एंड 10, इस तरह से। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड 1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 10, ठीक है। इस तरह से हम बिटवीन के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। O इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15। वो जो है वो ऑड नंबर्स का सेट है। कौन से ऑड नंबर्स, जो ग्रेटर हैं, बड़े हैं किससे, 15 से। तो इससे हम इसको हम इस तरह से O इज़ इक्वल टू, उसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है किससे, ऑड नंबर से। एंड कौन सी ऑड नंबर्स हैं, जो ग्रेटर हैं किससे, 15 से। तो चूँकि यहाँ पे हमने x को लिया था, इसलिए हम यहाँ x को यहाँ पे
रिप्रेजेंट करेंगे इसको बताने के लिए ऑड नंबर्स कौन से किस से ग्रेटर हैं, ग्रेटर देन 15, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 15, इनके ऑड नंबर्स का सेट है जो कि ग्रेटर हैं किससे, 15 से। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आगे देखिए पार्ट नंबर 9 है, C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कहता है कि एक सेट लिखें, कौन सा सेट लिखें, जो कि प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट करें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू x सच डैट x। सिंपली ये लिख के आगे सारी की सारी स्टेटमेंट हम यही लिख देंगे, इज़ a planet in the solar system, इस तरह से सिंपली हम इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई भी नंबर्स नहीं बताए हुए। तो जब नंबर्स नहीं बताए गए होते तो हम जस्ट इस तरह से स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं। आगे चलते हैं, S इज़ इक्वल टू सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। तो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक कलर्स नहीं बताए हुए, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से इस पार्ट 9 की तरह ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इज़ द कलर इन रेनबो। यहाँ पे भी नंबर्स को नहीं बताया हुआ, तो जब नंबर्स नहीं बताए हुए तो हम इसी तरह से स्टेटमेंट में लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में।